एक ऐसी चोरी हुई है जिसने सबके होश उड़ा दिए। 3,500 करोड़ की परियोजना के जरिए गांव तक पानी पहुंचा सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन हकीकत में नहर से पानी गायब है। और मुद्दे की बात तो यह है कि अधिकारी अब भी कह रहे हैं कि नहर में पानी बह रहा है। हाँ, चोरी हो गई है। चोरी पानी की, चोरी ईमान की, चोरी काम की, जिसकी रपट लिखवाने के लिए छटपटा रहे हैं गांव वाले। लेकिन देखो, जिनके पास रपट लिखवाने गए वही साझेदार नजर आए। दरअसल ये कैनाल आप देख रहे हैं, इस कैनाल में कल कल पानी बह रहा है। इस कैनाल से लगने वाले 9 जिलों की प्यास इसमें बहते पानी से बुझाई जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे, कैनाल तो दिख रहा है लेकिन पानी कहाँ है? तो पानी का स्रोत है सरकारी खर्रा, जिसमें बताया गया है कि हजारों करोड़ की इस योजना से नहर पानी से लबालब है और 14 किलोमीटर तक पड़ने वाले गांव की प्यास को बुझा रहा है। दरअसल इस परियोजना के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने पट्टा लगा दिया है। वो सरयू नहर परियोजना है। 1982 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत करीब 9 जिलों की प्यास बुझाई जानी थी। ऐसा नहीं है कि परियोजना शुरू नहीं हुई। नहर खोदी गई, व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बाद इस नहर में पानी पहुंचाने की जगह सरकारी दस्तावेजों में ही पानी बहा दिया गया। पूर्वांचल के किसानों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है सरयू नहर परियोजना, लेकिन ये परियोजना है कि आज तक पूरी ही नहीं हो पाई। और मैं इस वक्त इस नहर के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये सरयू नहर है और बीचों बीच खड़ा हूँ। आप देखिए कि इस नहर में पानी का एक नामो निशान तक नहीं है। और आप देखिए, ये घास देखिए, ये देखने पे साफ लग रहा है कि आज तक इस नहर की सफाई तक नहीं की गई है। भले ही कागजों में इस नहर की सफाई के नाम पे लाखों रुपए निकाल लिए गए हों, लेकिन सरयू नहर परियोजना ऐसी परियोजना है जो 30 साल से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं सरयू नहर परियोजना के बारे में। 1982 में शुरू हुआ नेशनल प्रोग्राम के तहत शुरू हुई परियोजना। बहराइच, बस्ती समेत 9 जिलों के लिए परियोजना। 3,500 करोड़ पैसा हो चुका है खर्च। आज भी प्यासी है नहर। कभी पानी आया इसमें? कहाँ पानी आया? तब नहरिया ना किसानों को इसका लाभ नहीं मिला कभी? हाँ। तो किसानों का नुकसान क्या हुआ इससे? और नुकसान का बहुत, यह नहरिया खोदे ना तो नुकसान भा। जमीनें भी चली गई किसानों की। हाँ। तो सुना आपने किसानों का दर्द, जिनके सामने उनकी फसलें बर्बाद होती हैं, पानी की चाह में कटता है पहर। वहीं सरयू नहर परियोजना के नाम पर खुशहाल गांव का सपना दिखाकर जमीनों का अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन पिछले 38 साल से इस नहर में पानी देखना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। किसान हैं, उनकी जमीनें भी अधिग्रहण कर ली गई और अभी अधिग्रहण का काम चल भी रहा है। लेकिन जो किसान जिनको सिंचाई के लिए इस परियोजना को धरातल पे लाने की एक मंशा थी, वो मंशा पूरी नहीं हो पाई और किसान आज भी सरयू नहर का लाभ नहीं ले पा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी नहर सूखी पड़ी है। लग ही नहीं रहा है कि इस नहर में कभी पानी आया भी होगा। कागजों में भले ही अधिकारी इस नहर में पानी दौड़ा दे रहे हैं, लेकिन मौके पे मैं खुद इस नहर के बीच में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि इस नहर में कभी पानी नहीं आया है। दरअसल सरयू नहर परियोजना के नाम पर उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद नहर को खोदने से लेकर उसकी सफाई के नाम पर करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पंप कैनाल से लेकर रजरी गांव तक बनी इस 14 किलोमीटर लंबी नहर का पानी का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के दफ्तर में बैठे अफसर लोगों ने इस नहर में न सही लेकिन कागजों में ही पानी बहा दिया है। नहरों की बात है, उस संबंध में नहरों की सफाई 2 मदों से हुई थी। एक इनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का विभागीय मद है उससे हुई थी, और दूसरा जो मनरेगा के माध्यम से जिलों द्वारा पैसा दिया गया था उससे हुई थी। इस संबंध में जो विभागीय मत था उसके संबंध में निर्देश थे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी नहरों की सफाई का सत्यापन करा लिया जाए। ये सभी हो चुका है। इस संबंध में केवल जो हमारे मनरेगा मद से पैसा मिला था उसका सत्यापन होना बाकी है, वो चल रहा है। ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक ये पूरा सत्यापन करा लिया जाए। फिलहाल जो नहरें साफ़ हो गई थी, मुझे ये जानकारी मिली थी कि उन नहरों में भी अब पानी आने लगा है।
वही तो आयुक्त महोदय कि आपकी जानकारी के अनुसार साफ सफाई चकाचक है। आपकी जानकारी के अनुसार सरयू नहर परियोजना के लिए खोदी गई 14 किलोमीटर लंबी नहर में पानी दौड़ रहा है। आपकी जानकारी के अनुसार 9 जिले सरकारी कर्तव्य निष्ठा की बदौलत निहाल हो चुके हैं। ये सब आपकी जानकारी के अनुसार है, जो आपकी जुझारू सरकारी फौज ने आपको दी है, जिसके बाद आपने भी इस परियोजना को जानने की जरूरत महसूस नहीं की। कुल मिलाकर एक बात तो 16 आने सच है कि नहर में पानी बहे या ना बहे, लेकिन 3,500 करोड़ पानी में बह गए और आप अपने आलीशान सरकारी दफ्तर में बैठकर बस जांच का हवाला दे रहे हैं। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।